हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। लास्ट टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, उसमें हम लोगों ने देखा रैशनल नंबर क्या होता है, राइट। आज कुछ रैशनल नंबर के साथ ही डील करते हैं, ओके। कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ओके। चलिए, आपसे बोला गया, यहाँ पर क्वेश्चन है, find two rational numbers in between 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आपको दो रैशनल नंबर निकालने हैं। रैशनल नंबर पता है ना, P by Q फॉर्म, P and Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर हम रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? या तो टर्मिनेटिंग आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए, हमें यहां पर निकालने हैं टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कैसे निकालेंगे देखिएगा आंसर। तरीका ये वाला है जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं। द रैशनल नंबर बिटवीन a rational number between 2 and 3। 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, राइट। इन दोनों को प्लस कर लो, जिसके बीच में भी निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना था, इनको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दो? 2। ठीक है, तो कितना आ गया? 5/2। तो ये जो नंबर आया, राइट, ये इन दोनों के बीच का नंबर है, राइट। मतलब इट लाइज इन बिटवीन 2 and 3, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5/2 and 3, ओके। जो छोटा नंबर है इन दोनों में से उसको इस तरफ रखेंगे, बड़े नंबर को इस तरफ रखेंगे। अब आप देखो, सबसे पहली चीज आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? 2 और 3 के बीच में आपको दो रैशनल नंबर चाहिए, फिलहाल एक निकाला। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। मैंने तो बोल दिया कि ये है, चेक करें क्या रैशनल नंबर है। यस, P/Q की फॉर्म में है, P and Q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे 0 नहीं है, ओके। दूसरा, क्या ये इन दोनों के बीच में आएगा? यस। अब 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2.5। 2.5 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में तो आता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, राइट। तो मैंने क्या बोला, आपसे बोला गया दो रैशनल नंबर निकालने इन दोनों के बीच में, तो मैंने बताया था जिस नंबर के भी बीच में निकालने हैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या कर दें? 2। ये फॉर्मूला हो गया, ओके। चलिए, तो इस तरह से हमने एक रैशनल नंबर तो निकाल लिया, पर यहां पर दो बोला है, अब एक और निकालना है। अब एक और रैशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। कैसे? मैं इन दोनों के बीच में भी निकाल सकता हूं, मैं इन दोनों के बीच में भी निकाल सकता हूं, राइट। अगर इन दोनों के बीच में निकालूंगा तो भी 2 और 3 के बीच में ही रहेगा, और मैं अगर इन दोनों के बीच में निकालूंगा तो भी वो 2 और 3 के बीच में ही रहेगा। देखते हैं, चलिए। तो मैंने चूज किया इन दोनों, है ना। तो इधर स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2, इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या बोला? इन दोनों को प्लस करना है, जिसके बीच में भी निकालना है उनको प्लस कर लो, राइट। प्लस कर दिया, फिर डिवाइड बाय 2। नीचे नहीं लिख के मैंने इधर लिख दिया, है ना। इधर थोड़ा फ्रैक्शन में था तो ऐसे सही रहेगा। चलो, इधर एलसीएम ले लेते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1,
एलसीएम वही, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, तो कितना आ गया 9/2। ठीक है, सही है। ओके, हमसे बोला गया इन दोनों के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, राइट। तो हमने इस तरह से किया 2 एंड 5/2। तो हमने क्या बोला, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या कर देना है, राइट। तो एलसीएम बता रहा हूं मैं ना, अभी दोबारा लिखूंगा, आगे लिखना बाकी है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2। ओके, चलिए अभी हमारा और बाकी है यहाँ पर लिखना। जैसे इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, फिर इधर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया यहाँ पर 5 + 4 9/2। ओके, और बाहर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है ना। फॉर्मूला क्या था, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, कर दिया। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो आप। जैसे आप चेंज करोगे तो पीछे वाला जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया 9/4। ओके, तो 9/4 इन दोनों के बीच में आया। ओके, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं 2। ठीक है, फाइन। ये छोटा था, ये बड़ा नंबर था। यहां पे आ जाएगा 9/4, फिर 5/2, फिर 3। ओके, तो ये नंबर मैंने किसके बीच में निकाला था, 2 एंड 5/2। तो मैंने इसको 2 एंड 5/2 के बीच में रख दिया, तो ये क्या आ गया 9/4। तो अब आप देखो, निकाला तो मैंने नंबर इन दोनों के बीच में था, पर वो रहेगा तो 2 और 3 के बीच में ही। तो 2 और 3 के बीच में कितने आ गए, यहां पर 2 रैशनल नंबर आ गए। चेक कर सकते हो, ये रैशनल नंबर है P/Q, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब डिवाइड करके देखो आप 9 को 4 से। ठीक है, 4 इंटू 2 8.0, 4 इंटू 2 8, राइट, 4 इंटू 5 20, तो 2.25 आ रहा है। तो 2.25 2 और 3 के बीच में आता है। यस, बात में आ गई। इस तरह से हमने 2 रैशनल नंबर निकाले। किसके बीच में निकाले, 2 और 3 के बीच में, है ना। हमारा क्वेश्चन यही था, देखो, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, जिसके बीच में भी निकालना है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, राइट। तो हमारा एक निकल गया था। अब दूसरा रैशनल नंबर निकालना था, तो हमारे पास ऑप्शन थे, हम इन दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को ले लें। मैंने इनको लिया, आप इसको लेके भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे 2 रैशनल नंबर आ गए इन बिटवीन 2 एंड 3, 9/4 एंड 5/2। अब सवाल ये उठता है, क्या हम और निकाल सकते हैं क्या? आंसर इज यस। अगर आप ये पूछोगे कितने निकाल सकते हो, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट, जितने चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हो 2 और 3 के बीच में, राइट। बस आपको क्या करना है, अब इन दोनों के, अब आप देखो, अगर आपको एक और रैशनल नंबर निकालना है तो अब 3 ऑप्शन हो गए। आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। ठीक है, करें, एक और निकालते हैं, चलो, है ना। मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, अब एक और रैशनल नंबर निकालना है, तो ऑप्शन क्या है, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले सकते हो। मैं इन दोनों को ले लेता हूं। ठीक है, चलो निकालते हैं। अ रैशनल नंबर, a rational number between 9/4 and 5/2। तो मैंने क्या बताया था,
जिनके बीच में निकालना है इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 9/4 प्लस 5/2 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, राइट। एलसीएम ले लेते हैं। फाइन, एलसीएम लेना नहीं आता है तो प्लीज़ जो डाउट टीचर्स हैं आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, फाइन। फिलहाल मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 + 10, या वो सिंपल वाला भी ले सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था। ये मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 4 और इसको डायरेक्टली किया। ओके, अब डिवाइड के साइन को मैंने बोला मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो कितना आ जाएगा 19/4 × 1/2, राइट, दैट इज 19/8, राइट। ये रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में। आप डेसिमल में चेंज करके देखना, आपको इन दोनों के बीच में ही नंबर दिखेगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 के बाद क्या था 9/4, और 9/4 और इसके बीच में आया है तो बीच में रख दें 9/8, 5/2, 3। हमने निकाला तो इन दोनों के बीच में था, पर ये निकला किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, राइट। समझ पा रहे हैं ना? फाइन। तो इस तरह से आप जितने चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हो, पर हर बार एक ही निकलेगा। ठीक है, राइट। अब आपके पास क्या है, अगला रैशनल नंबर निकालना है, एक और निकाल सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इन दोनों के बीच में निकाल लो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसी के बीच में भी निकालने, वो किसके बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में ही रहेगा, राइट। बस में आ गई। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा जो ग्रेटर नंबर है उसको आप राइट हैंड साइड में रखेंगे, है ना, मतलब इस तरफ रखेंगे, राइट हैंड साइड में, है ना। जैसे ये छोटा था, राइट, ये बड़ा था तो इस तरफ। ओके, तो ये एक प्रोसेस है रैशनल नंबर निकालने का, एक एक करके निकालने का, राइट। फाइन। इस तरह से आप जितने चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक और तरीका है रैशनल नंबर निकालने का, वो एक एक करके नहीं निकालना, एक बार में ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोर्ड पे से हटता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बताता हूं। ओके, चलिए अब हम यहां पर एक मेथड और देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड 10 rational numbers in between 2 and 3, राइट। अब आपको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 10। तो वो एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो हमारा पिछला वाला मेथड है। और अगर मैंने यहां पर 100 लिख दिया होता तो फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, क्योंकि मैंने बताया यहां पर इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, राइट। तो यहां पर हमारा पुराना वाला मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि वो तो एक एक करके बताता है। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ओके, चलिए दूसरा मेथड के लिए सबसे पहली कंडीशन, ओके, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो
1, 3 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1। तो सबसे पहले हम जो अभी मेथड करने जा रहे हैं, आपका पहला स्टेप होगा टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। जो भी आप दो नंबर ले रहे हैं, इनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? आगे चलें। चलिए, अब मैथमेटिक्स में एक रूल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि किससे मल्टीप्लाई करें? ओके, तो आप इधर आ जाएं। देखो, हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर? कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको? 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो आप एक काम करो, ठीक है, राइट? 10 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, इसमें +1 कर दो। +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 + 1 11। हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, करते हैं। चलिए, तो 2/1 मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ्स में रूल है, जो कर रहे हो दोनों के साथ सेम करना पड़ेगा। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, है ना? मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है ऐसा, है ना? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया? 22/11, राइट? इसको भी क्या किया हमने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 33/11। समझ गए ना? तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने? फर्स्ट स्टेप बताया कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। सेकेंड स्टेप क्या बताया? जैसे कितने रैशनल नंबर निकालने को बोला है? 10। तो मैंने क्या बोला? इसमें क्या करेंगे? +1। एक बढ़ा दो उसको, एक बढ़ा दिया तो 10 + 1 कितना हो गया? 11। उस 11 से आप क्या करोगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। हो गया? ठीक है, अब आप इधर आ जाएं। अब इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? ये, इसको पहले लिखेंगे, छोटे वाले को पहले लिखना, ठीक है, राइट? 22/11, राइट? फाइन। अब जो 33/11 है, थोड़ा दूर लिख रहा हूं, है ना? बाद में लिखना है अपने को। ओके, तो मैंने क्या करना है? सबसे पहले छोटे वाले नंबर को लिख देना है। अब आप काउंटिंग शुरू कर दो बस। कैसे? इस तरह से 22 के बाद क्या आएगा? 23/11, 24/11, 25/11, ठीक है, 26/11। अब मैं इधर आ रहा हूँ, है ना? उधर खत्म हो गया है, ठीक है, बोर्ड हमारा। तो इस तरफ आ जाता हूँ। फिर 27/11, फिर 28/11, फिर 29/11, फिर 30/11, फिर इधर आ जाते हैं 31/11, फिर 32/11, फिर 33/11। यही था ना हमारा? 33/11 मतलब 3, राइट? तो जो छोटा नंबर था उसको हमने पहले लिखा और एंड अप कहां पे किया? बड़ा नंबर। ओके, अब आप देखो, ये जितने भी नंबर हैं इनके बीच के नंबर हैं, काउंट कर लें। 10 हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए ना? 10 रैशनल नंबर्स। बात में आ गई? क्वेश्चन में ये तो बोला था हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं मैं ताकि पता लग जाए क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि 2 और 3 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने। तो मैंने बोला पुराना वाला मेथड फेल हो गया, वो एक एक करके निकालना पड़ता है। हमने नया मेथड सीखा। नया मेथड का स्टेप 1, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इधर तो था, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम करते, राइट? फिर मैंने बोला कि 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो +1 कर दो, 11 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है?
तो जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर मैंने बोला अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ और न्यूमरेटर की काउंटिंग शुरू कर दो। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर छोटा वाला लिख देंगे, इन दोनों में से छोटा नंबर था इधर लिख दिया, फिर शुरू हो जाएंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 तो है ही सही। ओके फाइन। तो इस तरह से आपको 10 रैशनल नंबर्स मिल गए। ओके तो ये जो 22/11 है ये आपका क्या है? ठीक है, अगर मैं इसको रब करता हूँ राइट, तो ये आपका क्या है? 2, 22/11, 11 इंटू 2। और ये नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, यही तो है, 33/11 मीन्स 3। ओके तो ये जितने भी नंबर हैं ये 2 और 3 के बीच में, आप डिवाइड करके देखना, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही आएगी। ओके तो आप देखो इस तरह से हमने क्या किया, एक ही बार में निकाल लिए 10। पुराना मेथड होता तो एक निकालते, फिर एक निकालते, फिर एक निकालते, ठीक है राइट, और यहां पर पता चला, ठीक है, हमारा काम जल्दी से हो गया। तो ये हमारा एक और मेथड है जिससे हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं राइट। चलिए अब आप देखो, जैसे मैंने बोला कि 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो मैंने इसमें +1 कर दिया और 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हर बार ये वाली चीज़ फॉलो होगी? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। बात में आ गई? तो ये जो मल्टीप्लाई करने वाली बात है राइट, ये जो बता रहा हूँ कि +1 कर दो, ये कई जगह अप्लाई होगा, कई जगह नहीं भी होगा, तो अपने को रटना नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें राइट। बात समझ में आ रही है ना सबको? ओके फाइन। तो फिलहाल दोबारा बताता हूँ हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालने थे, नया मेथड सीखा, डिनोमिनेटर सेम किया राइट, फिर हमने इसको 10 + 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इस तरह से काउंटिंग लिख दी। ठीक है, चलो मैं बोर्ड पे से हटता हूँ, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके अब आप देखो, सपोज अगर यहां पर लिखा रहता फाइंड 100 रैशनल नंबर्स, 100 रैशनल नंबर्स निकालने 2 और 3 के बीच में राइट। फाइन, तो अपन कैसे करेंगे? ओके तो 100 रैशनल नंबर निकालने हैं तो वही काम, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है अपने को। ओके फिर किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 100 + 1, 101 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और काउंटिंग लिख देंगे। बस में आ गई? फाइन। ओके जैसा हम लोगों ने पहले किया था। ओके चलिए अब इस नंबर को बदल के कुछ और नंबर लेते हैं, है ना। मैं इसको रब करता हूँ, आपकी शीट में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। -3/11 एंड 8/11, सपोज इनके बीच में निकालने 100 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो पहला स्टेप, आंसर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस, ये भी 11, ये भी 11। ओके अब कितने नंबर्स निकालने हैं हमें? 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने अभी बताया था पिछले वाले मेथड में, इसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, पर वो चीज़ यहां पर ज़्यादा हो जाएगी, गलत तो नहीं होगा, पर उसको किए बिना भी हम निकाल सकते हैं। मैंने बताया था वो हर जगह सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए हमें तो कितने चाहिए? 100 चाहिए। ओके फाइन, तो देखो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया, सपोज मैंने किया 10 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से करते हैं। ओके तो कितना हो गया ये? -30/110, 80/110।
अब आप देखो, मुझे 100 रैशनल नंबर चाहिए थे पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो भी मेरा काम बन गया। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने लास्ट मेथड में बताया कि जितने रैशनल नंबर चाहिए उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हर जगह हो ज़रूरी नहीं है, राइट? यहाँ पर मैंने 100 से नहीं मल्टीप्लाई किया, 10 से किया तो भी मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंबल क्या दे रखा है? माइनस। समझ रहे हैं आप? ओके, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा -30/110, ये छोटा है ये बड़ा है। ओके फाइन, चलिए और अब यहाँ से काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं। ओके, जैसे -30 है तो इससे बड़ा नंबर हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा? -29। माइनस में समझ रहे हैं ना आप, जो नंबर जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है। जैसे नंबर लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया। अगर आपको नंबर लाइन याद है, ठीक है राइट, तो हम क्या करते थे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। तो जो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, जितना हम राइट में जाएंगे नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे -2 -3 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? इससे बड़ा नंबर लिखना है, तो -29, -28, समझ रहे हैं? इस तरह से आता जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 0। जैसे माइनस वाले नंबर खत्म हो जाएंगे फिर 0, फिर क्या आ जाएगा? 1 शुरू हो जाएगा। 1/110, 2/110, राइट। फिर 3/110, 4/110, और इस तरह से हम कहाँ तक आ जाएंगे? 80 तक। बस में आ रही है? ओके, तो मैंने क्या बोला? -3/11 और 8/11, राइट। इसके बीच में हमें 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, पर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे किया? 10 से किया बस। क्यों? क्योंकि माइनस था तो मुझे पता था ये माइनस वाले भी सारे नंबर आएंगे। तो आप देखो माइनस में कितने नंबर्स हो गए? 29 प्लस एक 0, 30, राइट, और प्लस यहां पर 79 नंबर्स हो गए, राइट। तो 79 प्लस 0 वाला एक, राइट, तो कितना हो गया? 80 प्लस 29, तो कितने नंबर हो गए? 109 नंबर्स आ जाएंगे इनके बीच में। समझ पा रहे हैं क्या कैलकुलेशन? ये माइनस वाले नंबर काउंट करोगे ना आप, 1 2 3 करके आओगे, ठीक है राइट। तो 29 से शुरू कर रहे हैं अपन, तो 29 तो ये हो गए माइनस वाले नंबर, 29 माइनस वाले नंबर, फिर 0 एक और हो गया, फिर 1 से लेके 79 तक, 80 काउंट नहीं करेंगे अपन, ये और ये काउंट नहीं होगा, है ना, इसके बीच में निकालने। ओके, तो कितने हो गए? 1 से लेके 80 के बीच में कितने हो गए? 79 नंबर्स हो गए, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है राइट, 9 और 9 18, 19 का 9 कैरी 1, 109 नंबर निकल गए, जबकि हमें कितने निकालने थे? सिर्फ 100। पास में आ गई, ठीक है। चलिए मैं 2 मिनट के लिए हटता हूं, आप पॉज करके इसको देखो, फिर आगे बात करते हैं। फाइन, तो हमें क्या बोला गया था? 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, पर हमने ऊपर और नीचे +1 करके मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 100 + 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? बहुत सारे आ जाते। अगर आप ऐसा करते, गलत तो नहीं होता, ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हो, बट मैंने बताया 10 से ही काम चल गया, है ना। -30 आ गया तो -30 से हमने काउंटिंग शुरू कर दी। ओके, तो हमें यहाँ पर तो भी कितने मिल गए? 109। ओके, अब आप देखो यहाँ पर आ जाए आप, ये -30/11, इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट। ये हमारा नंबर कौन सा था? -3/11, ठीक है राइट, और ये 80/11, ठीक है। ये हमारा नंबर कौन सा था? 8/11। बस में आ रही?
तो ऑप्शन आपके पास है, देखो इस मेथड को करने के दो तरीके हैं। ओके, यहां तो मैंने दिमाग लगाया, आप दिमाग लगा के मतलब अपना इंटेलिजेंस ही लगाकर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, जैसे 100 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसमें +1 कर दोगे 101, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी इसी के बीच में आएगा, तो भी गलत कुछ भी नहीं है, पर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो रटना हो जाएगा। फाइन, चलिए तो आप देखिएगा इसको, है ना। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। फाइन, फिर भी अगर डाउट है तो एक बार डाउट टीचर से ज़रूर क्लियर करिएगा, क्योंकि तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पास में आ गई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा रैशनल नंबर। फाइन, इसके साथ वर्कशीट आएगी, वो वर्कशीट आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, फाइन। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे वो भी रैशनल नंबर होगा, पर उसमें हम लोग कुछ और देखेंगे। राइट, आज के लिए हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।